अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शॉर्ट हैंड टीचिंग प्लान कैफ के एस अकेडमी। क्या हाल है सबका? आई होप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, लेक्चर ले रहे होंगे। तो गाइस हम लोग अपनी क्लास 4 स्टार्ट करते हैं। जिसने मेरी क्लास 1, 2, 3 नहीं देखी वो जाके सुने और देन क्लास 4 सुने, ताकि आपको पता चले हम क्या पढ़ रहे हैं और आज क्या लेक्चर होने वाला है। तो चलिए हम टाइम वेस्ट किए बगैर अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, मेरा लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, बेल आइकन को दबा दें ताकि आपके पास सारे नोटिफिकेशन आ जाएँ इस लेक्चर के, इस कोर्स के, इस स्किल के। सो गाइस हम स्टार्ट करते हैं अपना। चलिए, तो गाइज़ आज हम लोगों ने इस क्लास में पढ़ना है ज्वाइनिंग ऑफ स्ट्रोक्स। जैसे कि मैं आप सबको कहती हूँ कि प्लीज़ जब भी मेरा लेक्चर होने लगे तो रजिस्टर या और पेंसिल आपके पास हो तो आप सब अपने पास रख लें, और नैरो लाइन ना हो और हमारे पास हो उर्दू लाइन की। तो गाइज़ तो हम आज ज्वाइनिंग ऑफ स्ट्रोक्स पढ़ेंगे। ज्वाइनिंग ऑफ स्ट्रोक्स क्या होते हैं, ज्वाइनिंग ऑफ वर्ड्स भी होते हैं। तो देखिए कि जैसे हम इंग्लिश में कोई वर्ड है, जैसे कि आप नेम है निम्रा, कश्यफ, कश्यफ ले लीजिए मेरा नाम, KASHAF। अब ये डिफरेंट अल्फ़ाबेट्स है, यानी स्ट्रोक्स एंड अल्फ़ाबेट्स में डिफरेंस मैंने आपको पहली वीडियो में समझा दिया था। जिसको नहीं समझ आया वो मेरी पहली वीडियो जाकर देख सकता है। ठीक है, अल्फ़ाबेट्स को हम लोग जो है ज्वाइन करते हैं तो हमारे पास एक नेम बन गया है। देखें, कश्यफ, KASHAF। के को हमने फिर के साथ ए को ज्वाइन किया, फिर एस को, एच को, ए को और एफ़ को, तो ये हमारे पास एक नेम बन गया। इसी तरह हम स्ट्रोक देखें, स्ट्रोक ज्वाइनिंग ऑफ स्ट्रोक्स में हमने स्ट्रोक्स पढ़े थे। स्ट्रेट स्ट्रोक PBTD ठीक हो गया। हॉरिजेंटल में हमने पढ़े थे KGMN इंग। ये देखें, इन सब मतलब स्ट्रोक्स को मिक्स करके लिखने में हम इसको कहते हैं ज्वाइन। सबसे पहले मैंने लिखा है आप लोगों के लिए बी और गे। बी और गे हम लोगों ने 2 वर्ड्स पढ़े थे। ये बी जो है ये हमारे पास क्या था, ये थोड़ा वो हैवी वर्ड था। बी बोलने में भी अगर आप साउंड प्रोनाउंस करके बोलें तो ये बी थोड़ा हैवी है, तो हमने बी लिखा। और उसके बाद गे, गे भी थोड़ा हैवी था तो हमने बी और गे को मिक्स करके लिखा। तो ये आपको अलहदा समझ आ गया होगा कि ये बी लिखा हुआ है क्योंकि ये थोड़ा जो है वो थोड़ा भारी वर्ड था। बी, अगर ये पी होता तो ये लाइट होता बी। ठीक हो गया। इसी तरह बी और बी, क्योंकि पी और बी दोनों एक जैसे ही थे तो एक लाइट और डार्क का फ़र्क था। ठीक है, अब हमने बी और गे को इकट्ठे करके लिखा तो ये इस तरह लिखा गया, यानी हमने इस तरह ज्वाइन किया। अब टी और के है, टी और के को टी हमने पढ़ा था बिल्कुल सीधा है और के बिल्कुल गे के मतलब सेम था, लेकिन ये लाइट था। तो हमने इन दोनों को ज्वाइन कर लिया। उसके बाद हमारे पास एफ एम आएगा। एफ़ और एम को हमने ज्वाइन कर लिया, वो इस तरह बन गया। एफ़ हम लोगों ने कर्व था, कर्व की तरह बना के, और साथ ही उसके एम को उसी के साथ हम लोगों ने सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैंने आपको नहीं बताई। सॉरी अगर मैंने आपको नहीं बताई, मेरे जहन से निकल गया था कि हम लोग जब ज्वाइनिंग करने लगते हैं स्ट्रोक्स की तो हमने पेंसिल बिल्कुल भी नहीं उठानी होती। बिना पेंसिल उठाए हम लोगों ने लिखना होता है। तो बिना पेंसिल उठाए आप लोगों ने एक ही तरह मतलब एफ़ लिख के फ़ौरन उसी के साथ एम जोड़ देना है। ठीक हो गया, एफ़ और उसके साथ फ़ौरन एम जोड़ना है। ये देखिए गाइस, मैं आप लोगों को एफ़ और एम लिख के भी दिखा देती हूँ कि हम लोगों के पास एफ़ और एम, देखें एफ़ और एम हम लोगों ने इसको जोड़ के लिखना है। ये हमने लिखा एफ़, ये आगे हमने लिखना एम। ठीक है, ये हमने लिखा एफ़ और ये हमने आगे से एम। ठीक है, अगर हम लोगों ने लिखा है टी और के तो ये हम लोगों ने टी लिखा और ये आगे हम लोगों ने के, टी और के, टी और के, सेम एट इज़। इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था, पी और के। इसको अगर हम मैच करें, ये देखें पी एंड देन ये के, पी और ये के, पी और ये के, पी और ये के। बी और जी की बात कर लेते हैं, यानी गे की। देखें बी और गे, बी और गे, बी और गे। एफ़ और एम थोड़ा मुश्किल था क्योंकि एफ़ कर्व है ना। एफ़ और एम, एफ़ और एम लिटा के थोड़ी लिखना, थोड़ा एफ़ और एम। उसके बाद हमारे पास आता है एस और के। ठीक हो गया, एस इस तरह था और के इस तरह, एस इस तरह और के इस तरह। अब मैंने आपको लिख के भी बता दिया है कि किस तरह करना है, तो आइए मैं आपको दिखा देती हूँ जो मैंने पहले लिखा हुआ था। ये मैंने आप लोगों की आसानी के लिए किया है ताकि आपको पता चल जाए कैसे लिखते हैं।
तो चलिए मैंने आपको लिख के भी दिखा दिया ताकि कैसे लिखते हैं। तो ये आगे एल और डी का वर्ड लिखा गया है, पी एल लिखा गया है, एल पी लिखा गया है, एस के तो मैंने आपको लिख के दिखा दिया था, बी और टी लिखा गया है, बी और जे लिखा गया है, एफ़ और आर लिखा गया है। एफ़ और आर आप बिल्कुल एफ़ लिख के उसके नीचे ही आर बना देना है, क्योंकि आर मैंने आपको बताया था कि नीचे लाइन के आर है तो आने दें, इट्स ओके। आप लोग सोच रहे हो कि लाइन के नीचे आ रहा है, तो मैंने आपको बताया था कि 3 प्लेसेस होते हैं, फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, और इसमें कोई मसला नहीं है जिस तरह। लेकिन आपने पेंसिल नहीं उठानी, देखा था मैंने कहीं भी पेंसिल नहीं उठाई, पेंसिल नहीं उठानी, उसी पेंसिल के स्टार्ट में जिस तरह वर्ड आ रहा है आप लोगों ने लिख देना। तो मैंने आपको वर्ड लिख के दिए हैं, आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास आता है जी और एम। जी इस तरह लिखा है, एम इस तरह लिखा है, जी और एन हमारे पास आ गया, जी इस तरह और एन इस तरह। मैंने आपको थोड़ा डेमो भी दिया है कि किस तरह हम लिख सकते हैं, तो आगे आप यहाँ से देखें और इस तरह आप वर्ड बनाएं ताकि आपको समझ आए। उसके बाद हमारे पास रे और डी आ गया, रे और डी लिखा हम लोगों ने। उसके बाद वे और एन आ गया, वे और एन को देखें हमने किस तरह लिखा है। तो चले मैं आपको बना के भी दिखा देती हूँ एंड में, या अभी बना के दिखा। तो हमारे पास वर्ड क्या था, सबसे पहले मैंने आपको मुश्किल वर्ड बताया था आर, एफ़ और आर था, एफ़ और आर। तो देखें एफ़ हमारे पास ऐसे लिखते हैं और आर हमने नीचे, मैंने बिना उठाए एफ़ ऐसे और आर ऐसे, एफ़ ऐसे और आर ऐसे। उसके बाद हमारे पास वर्ड आया था वे प्लस एन, ठीक है। वे और एन को, वे हमारे पास ये था, ठीक है, एन ये हम लोग ऐसे लिख लेते हैं। उसके बाद क्या आया था, टी के, ये हो गया था आई थिंक सो, टी के टी के टी के, ठीक है। एस के भी हो गया, एफ आर भी हो गया, जी और एन, गे और एन, यानी ये गे और ये एन, ये गे और ये थोड़ी लाइट है। दरअसल आपको समझ आ जाए मैं यही चाहती हूँ, गे और ये आ गया एन, गे और ये आ गया एन हमारे पास, ठीक हो गया गाइस। आपको समझ आ रही होगी जो मैंने लिखा है। तो अब देखें जैसे अब हमने आगे मैंने आपको समझाया, ये देखें एल और एन किस तरह लिखा गया, टी और जे किस तरह लिखा गया। अब आगे हमने 3 वर्ड्स को इकट्ठा किया, पहले हम लोगों ने 2 वर्ड्स को किया था, अब हमने 3 वर्ड्स को, एफ़ आर और एल, एफ़ आर और एल, एफ़ आर और एल, एफ़ आर एल डी, फिर हमने 4 वर्ड्स को इकट्ठा किया, एफ़ आर और एल डी साथ। चले मैं आपको लिख के दिखाती हूँ। तो गाइस देखें मैंने वर्ड्स लिख लिए हैं पहले ही ताकि टाइम वेस्ट ना हो। एफ़ और आर और एल लिखना है, ठीक हो गया। हम लिखेंगे, ये देखें एफ़ ऐसे लिखते हैं, आर ऐसे और एल ऐसे, एफ़ ऐसे, आर ऐसे और एल ऐसे, एफ़ आर और एल, एफ़ आर और एल, ठीक है। आगे ये भी वैसे ही है। अब आगे हमने लिखना है एफ़ आर और एल डी, एफ़ आर एल डी, एफ़ आर एल डी, एफ़ आर एल डी, एफ़ आर एल डी, ठीक हो गया। 4 वर्ड्स मैंने आपको लिख के दिखा दिए। तो आगे हमारे पास वे, ठीक है। उसके बाद वाई और के लिखा हुआ है, वाई और के, ठीक है। वे, ये के लिखा हुआ है, ये के, फिर हमने वे और एम को लिखा है, फिर हमने ये और एल को लिखा है, ठीक है। आपको समझ आ रहा है, ये और एल को लिख के एक दफ़ा दिखा देती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ये थोड़ा मुश्किल वर्ड है ना आप लोगों के लिए। मैंने वर्ड लिख दिया है, ये देखिए, ये और एल, कोई बात नहीं, ऊपर जाए नीचे जाए, ये और एल, ये और एल, ये और एल हमारे पास हो गया, ठीक हो गया। हमारे आगे हमारे पास इश और बी आता है, ये तो आपको समझ आ ही गया होगा कि किस तरह लिखा हुआ है। तो काइंडली आप इस वीडियो को देखें, आपको पता चल जाएगा किस तरह क्या वर्ड और किस तरह क्या वर्ड नहीं है। उसके बाद हमने लिखा हुआ है इश और पी, इश और पी, फिर गे और एम, गे और एन, इश और के, ये सारी आपने प्रैक्टिस बेस्ड चीज़ें हैं, प्रैक्टिस करनी है ज़्यादा से ज़्यादा। एफ़ आर और एम, चे एन और जे किस तरह लिखा हुआ है, चेंज, ये चेंज भी वर्ड बनता है, सी एच ए एन जी जी ई चेंज होता है, लेकिन चेंज, चेंज, ये चेंज भी लिखा हुआ है। देखें चे लिख के, एन लिख के और जे, चेंज होता है। चेंज हमारे पास जे की आवाज़ आती है, सी एच ए एन जी ई, चेंज, जे की आवाज़ आ रही। उसके बाद मैंने एक नोट बना के आपको बताया है,
ये नोट तो वैसे मैंने लिख दिया था, लेकिन हम लोगों ने अभी फर्स्ट प्लेस सेकंड प्लेस नहीं पढ़ा, लेकिन ये मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ नोट कि जब हमारे पास फर्स्ट स्ट्रोक हॉरिजेंटल होता है ना, हॉरिजेंटल हमारे पास कौन से थे, याद होना चाहिए आपको, तो कमेंट्स में मुझे बताएं भी हॉरिजेंटल कौन से थे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जब फर्स्ट हॉरिजेंटल स्ट्रोक होता है और उसके बाद सेकंड हमारे पास स्ट्रेट स्ट्रोक होता है। स्ट्रेट स्ट्रोक भी आपको याद होना चाहिए क्योंकि पहले हमने स्ट्रेट पढ़े थे, उसके बाद हॉरिजेंटल पढ़े थे और फिर हमने कर्व पढ़े थे। तो जिसने मेरी वीडियोस नहीं देखी दोबारा देखें और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि हॉरिजेंटल कौन से होते हैं और स्ट्रेट स्ट्रोक्स कौन से होते हैं। तो स्ट्रेट स्ट्रोक हो तो फर्स्ट को हमेशा अबव द लाइन लिखना होता है। अब अबव द लाइन हमारे पास कौन सा कैसे लिखते हैं, ये अब हम फर्स्ट प्लेस सेकंड प्लेस जब पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा। अभी हम सिर्फ ज्वाइनिंग पढ़ेंगे। तो उसके बाद हमारे पास आता है के पी, उसके बाद हम लोगों ने ये देखें के पी लिखा हुआ है, के पी ये गलत हो गया, सेकंड वाला वर्ड इसको इग्नोर करें, के पी लिखा हुआ है, के डी लिखा हुआ है, एम टी लिखा हुआ है, तो एन टी लिखा हुआ है, उसके बाद हमारे पास है एम और जे लिखा हुआ है। ये सारे वर्ड्स की आपने प्रैक्टिस करनी है अच्छे से। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा इसके ऊपर कमेंट करिएगा ताकि, और मुझे ज़रूर कमेंट में हॉरिजेंटल और स्ट्रेट स्ट्रोक का डिफरेंस बताना है, कौन कौन से आते हैं उसमें स्ट्रेट में और हॉरिजेंटल में। और मैं अपना लेक्चर यहीं एंड करती हूँ। सो मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक कर दें और प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबा दें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।